हैं? बिल्कुल पूरी गारंटी पे विश्वास है? बिल्कुल पूरी गारंटी है बिल्कुल। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद आकिब जावेद। गारंटी पे विश्वास है? 400 पार हो रही है? 450 अच्छा, पहले बोल चुका हूँ। कह रहा है, कैसे पता लग रहा है इनको कि ये 400 पार हो रहे हैं बिना चुनाव हुए? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। को ये पता नहीं है कि जिसको हम टोपी पहनाए हैं वो टोपी वाला अब इधर आ गया है। आप टोपी पहनने वाला नहीं है। वो 70 साल से हमको उन्होंने टोपी पहनाया है। 70 साल से उन्होंने हमको टोपी पहनाया है। अब क्या है कि अब उनके झांसे में आने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विकास भी हो रहा है। दंगा कहीं हो रहा है तो बताइए हमको, हो रहा है? नहीं हो रहा। सबका विश्वास। अगर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो बताइए। अब प्रयास तो मोदी कर ही रहे हैं। लेकिन वो कहना 10,000 किलोमीटर वो जो है पद यात्रा कर दी उन्होंने, परसों समापन कर दिया बम्बई में। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लोगों में जो है ना गांठ बंधी हुई है, नफरत का बाजार गर्म है, मैं मोहब्बत की दुकान खोले जा रहा हूँ। मोहब्बत का दुकान नहीं, उनका भ्रष्टाचार का दुकान जो है वो बंद हो गया। उनका जितना घोटाला 2G से लेकर ये फलाने जी जो भी घोटाला है वो उनका बंद हो रहा है। और वो फिर देश को घोटाले में झोंकना। आज देखिए ये जो इंडिया अलायंस जो है गठबंधन है, इसमें से खुद छटक रहे हैं। कुर्सी के लिए अपने आप मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये देश का विकास कहाँ से करेंगे? वे कहते हैं जो भी छटक रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे अंतरात्मा की आवाज़ बता रहे हैं। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो किसी ने, उस सेकुलर पार्टी ने, कांग्रेस ने। मुसलमानों को सबसे 70 साल में नुकसान किया तो कांग्रेस ने नुकसान किया है। उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। और अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कांग्रेस जितना मुसलमान का सर पे हाथ रख के गला काटने का काम किया है उतना किसी ने काम नहीं किया है। क्या शुभ नाम है आपका? साजिद। क्या लगता है आपको, लगातार जो है जो भी कांग्रेस से पार्टियां टूट टूट के जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, कहते हैं हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आप छोड़ दो? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो गलत काम किया गया पहले उसको सुधार करने के लिए अब हम लोग ये चाहते हैं, या सारी पब्लिक हमारी यही चाहती है कि कोई दंगा फसाद ना हो, सब मिल के रहें और हमारा विकास हो हर चीज़ से। यही चाहिए, इसीलिए जो है टूट के आना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो बताइए, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और ये इनके बातों में आकर के एक उन्माद पैदा खड़ा कर दिया जा रहा है। हमने समझाया और लोग बाग हमारे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या 400 पार हो रहा है इस बार? 400 पार, इस बार 400 पार है। और सभी जातियां भी लगी हुई हैं, हमारे मुस्लिम समाज भी लगे हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम अधिकतर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी सुविधा दी जा रही हैं, जैसे राशन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, और जैसे उनके लिए अब 3 तलाक, बहनों के लिए 3 तलाक करा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अधिक से अधिक योजना जो हो रही है मोमडनों को, एससीओं को, सभी जातियों को मिल रहा है। इसमें कोई जाति पर्दा वाली बात नहीं है। और हमारे ये है कि जो मोदी जी करते हैं, मोदी जी गारंटी है, हर कार्य की मोदी जी गारंटी है। और इसी वजह से वो 400 पार है हमारा, बिल्कुल 400 पार होगा। और हमारे जो भी कार्यकर्ता लगे हैं वो तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारे मोदी जी के लिए। और इस बार बिल्कुल 400 पार है। जैसे विपक्षी लोग इधर उधर कर रहे हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं। हमें मोदी, योगी, हमारे भाजपा परिवार जैसे चल रहे हैं वैसे खुशी से चलें, हम उनके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। विकास देख के एक बच्चे से लेकर ऊपर तक आज सब लोग समझदार हो गए हैं। हम सबके साथ चल रहे हैं, किसी का कोई जात हो, पात हो, मुझ पर नहीं चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, भाजपा परिवार। अब की बार 500 पार। अब की बार 400 पार हो रहा है क्या? जी 400 पार पक्का हो रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसा लगता है क्या? अगर पेपर से जो है, हाँ। अगर विपक्ष कर ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसे बन जाती है? पंजाब में केजरीवाल की सरकार कैसे बन जाती है? विपक्ष तो ऐसे शोरगुल मचाते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता तो फिर दूसरे जगह कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती है? यही कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। और हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में बैलेट पेपर से हुआ, किस तरह से आपने देखा बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काश हमारी भी जो है ईवीएम की तरह जो है, भारत की तरह जो है ईवीएम से जो है ये इलेक्शन होता तो मैं जीत जाता। वो बैलेट से चुनाव हो या कुछ हो, ये जनता स्वीकार चुकी है नरेंद्र मोदी को। 2029 तक बार बार के लिए स्वीकार कर चुकी है देश की जनता
इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे बैलेट से कराओ चाहे अभियान से कराओ। वो विपक्ष जो है हारती है तो लाजे बिलानी खंभा नोचे कहावत है, वही विपक्ष की भूमिका रहती है। आज के डेट में विपक्ष भी नहीं है केंद्र में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह चौहान है, कृष्णनगर का मंडल मंत्री हूँ जी। स्वागत है आपका। क्या 400 पार हो रही है? 400 क्या 450 पार भी हो जाएगा इस बार। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार कामयाब नहीं है, मोदी जी जो है नोटंकी करते हैं। इस बार बिल्कुल मोदी लहर है भैया, इस हवा में सब विपक्षी राम बिल्कुल हवा में बह जाएंगे, कोई नहीं है बिल्कुल टक्कर में। मैडम, राहुल गांधी जो है परसों समापन समारोह था उनका, जो है ये 10,000 पद यात्रा जो उन्होंने करी, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में एक शक्ति है, हमें इस शक्ति से लड़ना है। कौन सी शक्ति है? क्या फॉल्ट आ जाता है उनके? क्या बोल दिया उन्होंने? मोदी जी तो उनके दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब वो किस शक्ति को लेके चल रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है हमारी मातृशक्ति जो है वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने फट से बोल दिया कि हमारी शक्ति तो भारत की शक्ति है, हमारे सनातन की शक्ति है, हमारी हिंदुस्तान की शक्ति तो मातृशक्ति है। मैं उनकी रक्षा के लिए, कौन जो है उनसे लड़ सकता है? मेरी बहनों से, मेरी माताओं से कौन लड़ सकता है? मोदी जी हर मन से। और देखिए ना, हमारा तो पुराना भी रहा है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा तीनों ही माएँ हैं, तो मातृशक्ति तो अपने आप में ताकतवर है। और मातृशक्ति जिसके साथ है वो विजयी होगा, और 400 मोदी जी के साथ है, और 400 से पार भी करेंगे। लेकिन ये शुभारंभ हो रहा है और अब लोग चुनाव जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने आज से शुरुआत कर दिया। प्रधानमंत्री के दावेदार कई वर्षों से चले आ रहे हैं, राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं, वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अदृश्य शक्ति को भी जो मानते हैं। अब कैसे फॉल्ट आ गया कि ठीक अभी कैंपेनिंग चल रही है, उन्होंने एक शगुफा और डाल दिया मोदी जी के लिए कि हम शक्ति से लड़ेंगे। शक्ति से कोई लड़ सकता है? उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वो कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, उनको मंदिर के और मस्जिद की जानकारी नहीं है कि मंदिर में क्या करना है। लोग जाते मंदिर में है, बोलते मस्जिद की बात है, जाते मस्जिद में बोलते मंदिर की बात है। तो उनको कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब उसके लिए भी नहीं है, राजनीति की भी जानकारी नहीं है उनको। ये कीमत तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री जी हमारे पूरी जानकारी है, पूरे अपने हर जात की उनको अपनी गारंटी लेते हैं। वो उनको गारंटी लेते हैं। अभी 3 तलाक का बैन अपने महिला जो भी है मोमडन जातियों के लिए, उनके लिए बड़े फायदेमंद है, और 3 तलाक उनके लिए। और तो इसलिए उनको कोई नहीं है, और हमारे मोदी जी इस बार 400 पार होंगे। शक्ति की बात करें सर, आप भी बताइए जरा। शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं, कौन सी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं? समझ में नहीं आया। शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं, वही राहुल गांधी का जो थोड़ा बहुत बच गया था वो भी इस चुनाव में ख़त्म होने जा रहा है, जिसके चलते मरता क्या नहीं करता। शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता है। अगर शक्ति का कोई उपासक है तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष पहले ये भी बोलता था कि मंदिर बनाने की भाजपा बात कर रही है, लेकिन डेट नहीं बता रही है। लेकिन 500 वर्षों के इतिहास में कई एक बार लड़ाई हुआ, कितने लोग शहीद हुए, लेकिन भाजपा ने मंदिर भी बना दिया, डेट भी बता दिया, और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। अब बाकी बारी है काशी की। शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया उन्होंने शक्ति से लड़ने। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल आदमी को गुमराह कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब बाकी हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, 3 तलाक 370 हटाया, राम जन्मभूमि मंदिर बनाया। अब पूरे देश में चौतरफा विकास हो रहा, रोडों को पूरी जाल बिछ रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जगह जगह पूरी विकास हो रही है भाई साहब। इस बार तो बिल्कुल 450 पार हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुत्व में जो है, हमारे देश में जो हम मातृशक्ति को जो है शक्ति मानते हैं, हमारी माताएं बहनें शक्ति है। तो राहुल गांधी कौन सी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं? बताइए। शक्ति राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, उनका कोई वही नहीं है। वो तो खुद रोड पे हैं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। बोलने से नहीं होता है। जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है, उसी पे सब लोग वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार होना ही है, और हो भी गया। बिल्कुल 100% पूरी जीत हो रही है हमारी।